हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष यादव, लेक्चरर मैथमेटिक्स। मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के टॉपिक प्लेन के पार्ट 3 में प्लेन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझाई थी। इस वीडियो में हम प्लेन के कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूं प्रॉब्लम नंबर 1 से। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1 1 0 1 2 1 एंड -2 2 -1। 3 बिंदु हैं जिनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। उन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले या गुजरने वाले या ये 3 बिंदु जिस प्लेन पर स्थित हैं उस प्लेन या समतल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इस न्यूमेरिकल को मैं 2 मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। मेथड फर्स्ट में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो ये फॉर्मूला क्या है? मान लीजिए 3 बिंदु हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। तो इन 3 बिंदु से होकर जाने वाले या गुजरने वाले या ये 3 बिंदु जिस प्लेन पर स्थित हैं उस प्लेन की इक्वेशन हम एक डिटर्मिनेंट जिसकी फर्स्ट रो है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, सेकेंड रो है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 एंड थर्ड रो है x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 को 0 के इक्वल पुट करके दे सकते हैं। तो मेरे पास जो 3 बिंदु हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 0, 1 2 1 एंड -2 2 -1। इन तीनों बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पर x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 से डिनोट किया है। तो बस हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है फॉर्मूले में x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो आ जाएगी डिटर्मिनेंट x माइनस 1 y माइनस 1 z 0 1 1 -3 1 -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में जो हमारी डिटर्मिनेंट है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए या तो हम r1 को लेके एक्सपेंड कर सकते हैं या r2 या r3 को लेके एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो मीन्स r1 को लेके एक्सपेंड किया है। एक्सपेंशन के लिए मैंने जो हमारा एलिमेंट है a11 वो यहाँ पर है x माइनस 1, उसको लिया है विथ पॉजिटिव साइन, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये x माइनस 1 जिस रो एंड जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है हम उनको हाइड कर लेंगे। हाइड करने पे हमें एक 2/2 की डिटर्मिनेंट मिलेगी जिसकी फर्स्ट रो होगी 1 1 एंड सेकेंड रो होगी 1 -1। इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेनी होती है एलिमेंट्स की। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगी 1 × -1 और बीच में एक माइनस साइन आता है, 1 × 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। नेक्स्ट a12 एलिमेंट है यहाँ पर y माइनस 1, इसको हमें नेगेटिव साइन के साथ लेना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा माइनस का y माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये y माइनस 1 जिस रो एंड जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर हाइड कर लेंगे। तो हमारे पास एक 2/2 की डिटर्मिनेंट आ जाएगी जिसकी फर्स्ट रो है 0 1 एंड सेकेंड रो है -3 -1। तो इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल जाएगा ब्रैकेट में 0 × -1, बीच में एक माइनस साइन आएगा, -3 × 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर लास्ट में हमारा a13 एलिमेंट है z, इसको हम लेंगे विद पॉजिटिव साइन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये होगा प्लस का z। अब ये z जिस रो एंड जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है उनको हम हाइड कर लेंगे। हाइड करने पे हमें एक 2/2 की डिटर्मिनेंट मिलती है जिसकी फर्स्ट रो है 0 1 एंड सेकेंड रो है -3 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा ब्रैकेट में 0 × 1 माइनस में -3 × 1 और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें 3 दिए हुए बिंदु से जाने वाले या गुजरने वाले या ये 3 बिंदु जिस प्लेन पर स्थित हैं उसकी इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमारी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है 2x + 3y - 3z - 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट मेथड है, हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं, 3 बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इन 3 बिंदुओं में से मैंने एक बिंदु को सिलेक्ट किया है, वो है 1 1 0।
तो मैंने सबसे पहले एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखी है। तो देखिए एक बिंदु यदि है x1 y1 z1, तो इस एक बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो हम इस फॉर्मूले में x1 की जगह 1 पुट कर देंगे, y1 की जगह 1 एंड z1 की जगह 0 पुट करने पर हमें प्लेन की इक्वेशन मिलेगी a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 1 प्लस c z माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। इस इक्वेशन फर्स्ट में ए बी सी इस प्लेन के नॉर्मल या अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो या दिक् अनुपात है। तो हमें अब करना क्या है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर हो जाएगी तो हमें उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है और हमें रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अभी हमारे पास दो कंडीशन बाकी हैं। हमें दो बिंदु और दिए हैं जिन बिंदुओं से होकर प्लेन जाता है या जो दो बिंदु और प्लेन पर स्थित है। तो उनको मैंने एक एक करके लिया है। मैंने सबसे पहले लिया है कि जो प्लेन फर्स्ट है वो बिंदु 1 to 1 से होके जाता है। तो क्योंकि प्लेन फर्स्ट 1 to 1 से होके जाता है, या मैं कह सकती हूँ कि ये 1 to 1 प्लेन फर्स्ट पर स्थित है या लाई कर रहा है, तो ये प्लेन फर्स्ट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने जहाँ पर x है वहाँ 1, y की जगह 2 और z की जगह 1 पुट किया है। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी a 1 माइनस 1 प्लस b 2 माइनस 1 प्लस c 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। एंड इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर कैपिटल ए कहा है। इसी तरीके से अब प्लेन एक बिंदु हमारे पास और है -2 2 -1, तो इस बिंदु से और होके जाता है। तो ये बिंदु भी इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने x की जगह -2, y की जगह 2 एंड z की जगह -1 पुट किया है। तो पुट करने पे देखिए हमें इक्वेशन क्या मिलती है, a -2 -1 प्लस b 2 -1 प्लस c -1 -0 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल रहा है यहाँ पर -3 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस -1 इंटू सी इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर b कहा है। अब इन a एंड b को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। जब ये वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो मैंने a एंड b इक्वेशन को साथ में लिया है। ये इक्वेशंस हैं 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी इज इक्वल टू 0 एंड -3 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस -1 इंटू सी इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर a के नीचे a, b के नीचे b और c के नीचे c लिया है और मैं यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या बीजगुणन विधि यूज़ कर रही हूँ। इस बीजगुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को मैंने लास्ट स्लाइड में भी समझाया है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो हम न्यूमरेटर की जगह रखते हैं a, b एंड c। यहाँ जो आपकी बीच वाली टर्म है उसको आपको नेगेटिव साइन के साथ लेना है। फिर a अपॉन डिनोमिनेटर को हम कैसे लिखेंगे, देखिए यदि हमें a अपॉन लिखना है तो हम a वाली दोनों टर्म्स को हाइड कर लेंगे। हाइड करने पर हमें b और c के कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेना है। तो देखिए b का कोफिशिएंट है 1 और c का कोफिशिएंट है -1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1। फिर फॉर्मूले में बीच में माइनस आता है तो हमने यहाँ पर माइनस लिया है। फिर c का कोफिशिएंट है 1 एंड b का कोफिशिएंट है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1। तो इस तरीके से a अपॉन ये डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इज इक्वल टू -b अपॉन। अब जब हमें b अपॉन लिखना है तो b वाली टर्म्स को हम हाइड कर लेंगे। b वाली टर्म्स को हाइड करने पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई में लेना है a और c के कोफिशिएंट्स। तो a का कोफिशिएंट है 0 एंड c का कोफिशिएंट है -1, तो ये हो जाएगा 0 इंटू -1। फिर बीच में माइनस आता है। फिर a का कोफिशिएंट है -3 एंड c का कोफिशिएंट है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -3। इस तरीके से b अपॉन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू c अपॉन। अब हमें जब c अपॉन लिखना है तो c वाली टर्म्स को हम हाइड कर लेंगे और a एंड b के कोफिशिएंट्स को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई में लेना है। तो देखिए ये क्या होगा, a का कोफिशिएंट है 0 एंड b का कोफिशिएंट है 1, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1। फिर एक बीच में फॉर्मूले में माइनस आता है
बी का कॉफिशिएंट है 1 एंड सी ए का कॉफिशिएंट है -3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -3। तो इस तरीके से हम सी अपॉन वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा a अपॉन -2 इज इक्वल टू बी अपॉन -3 इज इक्वल टू सी अपॉन 3। इन तीनों रेशियो को हमने एक नए कांस्टेंट के इक्वल ऐड कर लिया है। फर्स्ट एंड फोर्थ रेशियो लेने पर हमें a की वैल्यू मिलेगी -2 के, सेकेंड फोर्थ रेशियो से b मिलेगा -3 के, एंड थर्ड एंड फोर्थ रेशियो लेने पर c की वैल्यू मिल जाएगी 3 के। इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि हमारी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन होगी। तो हमारी प्लेन की इक्वेशन निकल के आई है 2x + 3y माइनस के 3z - 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ करके हम इन दिए हुए 3 बिंदु से होके जाने वाले या गुजरने वाले या ये 3 बिंदु जिस प्लेन पर स्थित हैं उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स whose coordinates are 3, 4, 2 and 7, 0, 6 and perpendicular to the plane 2x minus 5y is equal to 15। दो बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण फाइंड आउट करना है, जो कि एक समतल 2x minus 5y is equal to 15 के परपेंडिकुलर भी है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लिया है 3, 4, 2। इस 3, 4, 2 से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन लिख रही हूँ। तो क्योंकि हम जानते हैं एक बिंदु यदि है x1, y1, z1, तो उससे होके जाने वाले प्लेन की समीकरण होती है ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर x1, y1, z1 की जगह पुट कर देंगे 3, 4 एंड 2। तो हमारी 3, 4, 2 से होकर जाने वाली प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी ax माइनस 3 प्लस b y माइनस 4 प्लस c z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा है। अब क्योंकि कंडीशन एक और मालूम है हमें कि ये जो हमारा प्लेन है 706 से होके जाता है, तो ये 706 प्लेन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने x की जगह 7, y की जगह 0 एंड z की जगह 6 पुट कर दिया है। तो पुट करने पे हमें इक्वेशन मिलती है 4a प्लस -4 इंटू बी प्लस 4 इंटू सी इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर कैपिटल ए कहा है। अभी क्लास कंडीशन और दी हुई है कि जो हमारा प्लेन फर्स्ट है वो एक प्लेन 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों प्लेन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं। तो देखिए जो प्लेन फर्स्ट है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमने लिए हैं a, b एंड c, और जो हमारा दिया हुआ प्लेन है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x का गुणांक है 2, y का गुणांक है -5 और z का गुणांक है 0। तो ये हो जाएंगे 2, -5 एंड 0। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि यदि दो प्लेन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर होने की शर्त है या कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a1 b1 c1 पहले प्लेन के और a2 b2 c2 दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो जो हमारा प्लेन 1 है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। तो a1 b1 c1 की वैल्यू हो जाएगी ए बी सी, एंड जो हमारा दिया हुआ प्लेन है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2, -5, 0। तो a2 b2 c2 की वैल्यू हो जाएगी 2, -5, 0। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस -5 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती है, इसलिए आपको स्पेशली यहाँ पे ध्यान देना है। अब हमने इक्वेशन नंबर ए एंड बी को साथ में रखा है, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी एंड सी के नीचे सी रखेंगे, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या बीजगणित विधि का यूज़ करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको स्पेशली ये ध्यान देना है कि जो हमारी मिडिल वाली टर्म होती है उसको हमें या तो नेगेटिव साइन के साथ लें या फिर जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनको हम आपस में इंटरचेंज कर दें। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा a अपॉन -1 इंटू 0 -1 इंटू -5 इज इक्वल टू b अपॉन -1 इंटू 0 -2 इंटू 1 इज इक्वल टू c अपॉन 1 इंटू -5 -2 इंटू -1। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल जाएगा a अपॉन 5 इज इक्वल टू b अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन -3 इज इक्वल टू, हम इसको एक नया कांस्टेंट k ले लेंगे। तो फर्स्ट
सेकेंड फोर्थ एंड थर्ड फोर्थ रेशियो को इक्वल लेने पर हमें ए बी सी की वैल्यू मिलेगी 5k, 2k एंड -3k। इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं और ये इक्वेशन है 5x + 2y - k 3z = 17। अब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल में ये यूज़ होगा आपका, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास दो प्लेन की इक्वेशन है a1x + b1y + c1z = 0 एंड a2x + b2y + c2z = 0। तो हमें यहाँ पर तीन वेरिएबल्स निकालने हैं x, y एंड z। तो हम न्यूमरेटर में रखेंगे x, y एंड z और जो मिडिल वाली टर्म है उसको हमें नेगेटिव साइन के साथ लेना है। अब इनके हमें डिनोमिनेटर लिखने हैं नीचे, मीन्स हर। तो देखिए जब हम लिखेंगे x अपॉन वाली टर्म तो हमें ये किस तरीके से लेनी है। जब हम लिख रहे हैं x अपॉन वाली टर्म तो हमें दोनों इक्वेशंस में x वाली टर्म्स को हाइड कर लेना है। तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी b1y + c1z = 0 एंड b2y + c2z = 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, y एंड z के कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेना है। तो y का कोफिशिएंट है b1 एंड z का कोफिशिएंट है c2। तो हमें सीक्वेंस यही रखनी है। तो हम यहाँ पे लेंगे b1 c2, फिर बीच में माइनस आता है फॉर्मूले में। अब y का कोफिशिएंट है b2 एंड z का कोफिशिएंट है c1, तो ये हो जाएगा b2 c1। तो x अपॉन आ जाएगा b1 c2 - के b2 c1 = -y अपॉन। अब जब हम y अपॉन वाली टर्म लिख रहे हैं तो y वाली दोनों टर्म्स को हम यहाँ पर हाइड कर लेंगे। हाइड करने पे हमारे पास इक्वेशन आएंगी a1x + c1z = 0 एंड दूसरी इक्वेशन होगी a2x + c2z = 0। तो यहाँ पर x का गुणांक है a1 और z का गुणांक है c2, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा a1 c2, फिर बीच में माइनस लेंगे, फिर z का गुणांक है c1 एंड x का गुणांक है a2, तो ये हो जाएगा -a2 c1। इसी तरीके से हम z अपॉन वाली जब टर्म लिखेंगे तो दोनों इक्वेशन में z वाली टर्म को हाइड करेंगे। हाइड करने पे हमारी इक्वेशन होगी a1x + b1y = 0 एंड a2x + b2y = 0। तो यहाँ पे x का गुणांक है a1, y का गुणांक है b2, तो ये हो जाएगा a1 b2, फिर एक माइनस आएगा फॉर्मूले में। y का गुणांक है b1 एंड x का गुणांक है a2, तो ये हो जाएगा a2 b1। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप किन्हीं भी दो इक्वेशन से तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लेन की नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 में हम कुछ और न्यूमेरिकल समझेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।